नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है बाल विकास के सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांत में भी जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जितने भी 4 से 5 आपके सिद्धांत है वो हम वीडियो में कवर करेंगे। एक एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम सारे सिद्धांत कवर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? वो पहला जो टॉपिक रहने वाला है बाल विकास का पहला जो टॉपिक है, मतलब जो सिद्धांत वाला टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक रहेगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, विगत परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि यदि ये वीडियो देखते हैं तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे जिसमें आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, इससे पहले हम ऑलरेडी 3 जो वीडियो है वो हमने देख ली है। और 3 वीडियो में हमने क्या क्या देखा है? तो पहले में हमने बाल विकास देखा था, दूसरे हमने देखा था कि वातावरण वंशानुक्रम किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करते हैं, और तीसरे हमने देखा था कि मानव विकास की क्या क्या मतलब बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो ये आज का हमारा क्या होने वाला है, चौथा वीडियो होने वाला है। और चौथे वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत, और उसमें भी हम पहला कौन सा देख रहे हैं? पहला देख रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ हो जाता है? मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है कि जो बच्चे का जो ध्यान वो किसकी तरफ हो जाता है? जनन अंगों की तरफ हो जाता है। दोस्तों, ये L2 L3 ग्रेड जो होता है 2013 में इस सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, मुखी, गुदी, लैंगिक या फिर प्रसूति। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लैंगिक अवस्था। तो दोस्तों, लैंगिक अवस्था जो होती है उसमें बच्चे का ध्यान कहाँ पर चले जाता है? जननांगों की तरफ चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छा है सापेक्ष रूप से निष्क्रिय हो जाती है? ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो काम अवस्थाएं होती है, जो मतलब काम की जो इच्छाएं होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों? निष्क्रिय हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो अवस्था होती है ये होती है प्रसूति की अवस्था। प्रसूति की अवस्था मतलब जो लेडीज़ वगैरह होती है दोस्तों, इनकी जो लेडीज होती है उनके जो प्रसूति मतलब आपके जो डिलीवरी की अवस्था होती है उसे कहा जाता है। तो ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो आपके L2 और L3 का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो संबंधित है ये आपके मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित है। ये भी आपके L2 L3 का जो एग्जाम हुआ था ग्रेड थर्ड का 2013 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन नहीं आया, 5वां आ गया। हम चौथा देखते हैं पहले। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, निरंतरता भी होता है, अनुक्रमिकता भी होती है, सामान्य विशिष्टता भी होती है, लेकिन प्रतिवर्ती नाम का कोई सिद्धांत इसमें नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये कब पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके? तो टेट जो एग्जाम हुआ था L2 का 2012 और 2017 में, दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो ऑप्शन आपको पहले दोस्तों आराम से देखना है, उसके बाद ही आपको आंसर आगे की तरफ देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सचेत विचार और व्यवहार पर इसने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। तो फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सचेत व्यवहार और व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। सचेत विचार और व्यवहार से संबंधित है। थर्ड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में शामिल है। व्यक्तित्व की संरचना में क्या क्या शामिल होते हैं? तो दोस्तों, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में एड, अहंकार और परम शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो एड इंग्लिश में बोला जाता है, एड अहंकार को बोला जाता है दोस्तों ईगो, और परम अहम को बोला जाता है सुपर ईगो, ठीक है। परम
अहम को क्या बोला जाता है, सुपर ईगो बोला जाता है। तो दोस्तों फ्रॉयड के जो मेन सिद्धांत है वो यही कहते हैं कि तो एक इड होता है, ईगो होता है और एक और क्या होता है, सुपर ईगो होता है, जिसे इद, उसे अहंकार और परम अहम भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड ग्रेड 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इड होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों नॉर्मली जो इड होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपके आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब इड में क्या होता है कि आनंद की अनुभूति होती है, तो इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आनंद की अनुभूति पर कार्य करता है। सेकेंड ग्रेड 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि अहंकार किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला हमने देखा एड, दूसरा देख रहे हैं अहंकार। अहंकार का मतलब होता है ईगो। तो ईगो जो होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ईगो जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, तो अहंकार जो होता है, जो ईगो जो होता है वो वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो थर्ड ग्रेड 2017 और सेकेंड ग्रेड 2013 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर ईगो निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो सुपर ईगो होता है, जिसे अहम या सुपर अहम या मतलब परम अहम भी कहा जाता है, ठीक है, वो इस पर प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों वो जो प्रतिनिधित्व करता है वो नैतिक मानक और आदर्श पर प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या सही होगा क्या गलत होगा ये किस पर प्रतिनिधित्व करता है, वो सुपर ईगो का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब नैतिक मानक और आदर्शों की बात करता है। ओके, ये रेट का जो एग्जाम हुआ था L2 2023 में, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्दनाक या अस्वीकार्य विचारों को अचेतन मन में दबाना क्या कहलाता है। तो दर्दनाक या अस्वीकार्य जो विचार होते हैं उसको अचेतन मन में दबाना क्या कहलाता है, वो जो कहलाता है वो कहलाता है दमन कहलाता है। मतलब कुल मिला के क्या करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना कहलाता है। ओके, जो कहाँ दबाई जाती है ये चीज़ें, ये अचेतन मन में दबाई जाती है। ठीक है, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो रेट L1 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मनोलैंगिक अवस्था स्तनपान छुड़ाने और मौखिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ी हुई है। तो कौन सी मनोलैंगिक अवस्था जो होती है वो स्तनपान छुड़ाने, मतलब जो बच्चा फीडिंग करता है उसको छुड़ाने और मौखिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये जो अवस्था होती है ये मौखिक चरणों की होती है। कौन सी अवस्था होती है, मौखिक चरणों, या इसे ओरल स्टेज भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे ओरल स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन ये कब पूछा गया था आपसे, तो ये सीटेट 2016 को जो एग्जाम हुआ था ये उसमें क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मनोलैंगिक अवस्था शौचालय प्रशिक्षण और नियंत्रण से जुड़ी हुई होती है। मतलब जो बच्चा होता है वो शौचालय को उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और वो नियंत्रण करना सीख जाता है। दोस्तों ये जो अवस्था होती है वो होती है गुदाचरण की अवस्थाएं होती है। ये कब पूछा गया था, तो ये आपके सीटेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉयड की काम इच्छा की अवधारणा से तात्पर्य है। तो फ्रॉयड की जो काम इच्छा की अवधारणा होती है उसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवित रहने और प्रजनन पर केंद्रित जीवन वृत्ति। तो जीवित रहना और प्रजनन पर केंद्रित जीवन वृत्ति पर ध्यान देना, ये फ्रॉयड की क्या है, काम इच्छा की अवधारणा से संबंधित है। ये कब पूछा गया था, तो ये आपके HTET और RTET का 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अचेतन संघर्ष मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। तो अचेतन संघर्ष मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देते हैं, ये किससे बारे में बात करता है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये किस में कहा गया है, तो मनोगतिक सिद्धांत। ये मनोगतिक सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम क्या है, मनोगतिक विकास सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो थर्ड ग्रेड 2023 और 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक या मनोगतिक विकास सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन एक तो क्या नाम हो गया, मनोविश्लेषणात्मक हो गया, एक हो गया मनोगतिक विकास सिद्धांत हो गया। इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे फ्रॉयड का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, तो फ्रॉयड का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार हमें किसके साथ पैदा होते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार हम किसके साथ पैदा होते हैं, तो दोस्तों हम पहचान के साथ पैदा होते हैं। किसके साथ पैदा होते हैं, हम पहचान के साथ पैदा होते हैं। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो यूपी टेट और रेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मन का सबसे महत्वपूर्ण स्तर या तत्व क्या होता है। तो दोस्तों मन का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे
महत्वपूर्ण स्तर या सबसे अच्छा तत्व क्या होता है, जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है चेतन मन होता है। कौन सा मन होता है, वो चेतन मन होता है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, तो ये आपसे सीटेट 2014 और 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मन का सबसे महत्वपूर्ण या स्तर या तत्व कौन सा होता है, तो चेतन मन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक विचार के अनुसार स्वप्न अचेतन का मार्ग है। ठीक है, जो स्वप्न होता है वो किसका मार्ग है, अचेतन का मार्ग है। ये किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया था, तो ये दोस्तों मनोगतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कहा गया था। और ये किसने दिया था ये सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूपी जो यूटेट का एग्जाम होता है L2 का 2021 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व विकास के किस स्तर से हम समझते हैं कि अन्य लोगों की ज़रूरतें, इच्छाएं होती है और कभी कभी स्वार्थी होना में लंबे समय तक नुकसान जो होता है वो पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये किसका मतलब किसका ये आपका मतलब बोल सकते हैं इसको किसका रिजल्ट होता है, तो दोस्तों ये जो होता है महाअलंकार का, जिसे क्या कहा जाता है, सुपर ईगो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब पूछा गया था आपसे, तो ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अहंकार में व्यक्ति के पहलू शामिल हैं। अहंकार में क्या करता है, तो दोस्तों अहंकार में जो व्यक्ति होते हैं वो क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें अचेतन मन को शामिल किया जाता है। जो हमारा ईगो होता है वो किस में होता है, वो होता है अचेतन मन में होता है। ये कब पूछा गया था, तो HTET जो होता है 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व का कौन सा स्तर हमें ये बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो व्यक्तित्व का कौन सा स्तर बताता है कि क्या गलत है और क्या गलत मतलब क्या गलत है और क्या सही है, तो दोस्तों ये जो बताता है हमें महाअहंकार, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपर ईगो। नॉर्मली आपको दोस्तों इंग्लिश में ही याद रखना है। ठीक है, इसमें अच्छे से समझ में आपको आ जाता है। ठीक है, तो महाअहंकार या इसे सुपर ईगो भी कहा जाता है। तो ये क्या बताता है कि क्या सही है या क्या गलत है, ये हमें कौन बताता है, तो महाअहंकार या सुपर ईगो बताता है। ओके, ये कब पूछा गया था, तो थर्ड ग्रेड 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो कौन थे। तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड जो थे ये क्या थे, एक प्रकार के न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो तंत्रिका होती है उनके बारे में ये अध्ययन करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता था। और ये कब पूछा गया था, तो CTET 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट और आधुनिक मनोविज्ञान थे। ठीक है, वह किससे संबंधित थे, मतलब उनका संबंध कौन से आपके देश से था। तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड का जो संबंध था वो ऑस्ट्रिया से था। और ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, आपके ऑस्ट्रिया पड़ता है यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, यूरोप के थे। यूरोप में कौन से देश से संबंधित थे, ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या थे, तो एक प्रकार के न्यूरोलॉजिस्ट थे। कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो HTET 2019 के में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 1856 में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1856 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, इनकी मृत्यु 1939 में हुई थी। कब हुई थी, 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो एग्जाम में पूछा गया था, तो फर्स्ट ग्रेड 2014 के ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड की मृत्यु कब हुई थी, 1939 में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। ये कहाँ पर पैदा हुए थे, तो ये यूरोप में पैदा हुए थे। यूरोप में भी कहाँ पर पैदा हुए थे, तो ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉइड ने बाल विकास के लिए कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों फ्रॉइड ने बाल विकास के लिए टोटल 2 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक तो हम पढ़ रहे हैं अभी मनोविश्लेषणात्मक, जो हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। और दूसरा जो दोस्तों ये वो है आपके यौन, मतलब यौन से संबंधित, मतलब सेक्सुअली जो एक्टिविटी होती है उनसे संबंधित भी इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, जिसे यौन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक तो नॉर्मल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए और एक यौन से संबंधित दिया। हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड के किस सिद्धांत की सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से आलोचना और निंदा की जाती है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया सेकंड वाला जो मनो यौन वाला बताया, उसी में क्या की जाती है, इनकी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों मनोयौन विकास सिद्धांत जो दिया था इन्होंने सेकंड वाला, उसकी क्या की जाती है, इनकी आलोचना की जाती है। न केवल वैज्ञानिक रूप से इनकी सामाजिक आलोचना भी की जाती है और धार्मिक आलोचना भी की जाती है। आपके 3 एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, HTET, CTET और UPTET तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव, मतलब लड़कियों का अपने पिता के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो फ्रॉयड ने किससे संबोधित किया है। तो दोस्तों लड़कियों का अपने पिता के प्रति जो मतलब जो प्रेम भावना होती है उसे फ्रॉयड ने किस प्रकार से संबोधित किया है। तो उसे फ्रॉयड ने कहा है इलेक्ट्रा भावना की ग्रंथि। मतलब उसने कहा कि लड़कियों में किस प्रकार की ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा भावना की ग्रंथि होती है, इसलिए लड़कियां जो होती है अपने पिता को ज़्यादा प्रेम करती है। ठीक है, तो समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 28वां क्वेश्चन जो पूछा गया वो लड़कों से संबंधित पूछा गया कि लड़कों का माता के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो फ्रॉयड ने उससे किससे संबंधित किया है। तो दोस्तों लड़कों का जो माता के प्रति प्रेम होता है वो होता है ओडिपस के कारण होता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा आपके सिगमंड फ्रॉयड कह रहा है। ठीक है, तो लड़की का माता के प्रति मतलब लड़कों का माता के प्रति जो प्रेम होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि लड़कों में एक ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, उसके कारण लड़कों का माता की प्रति प्रेम होता है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके, जो भी जितने भी आपके पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आगे वाला जो दोस्तों वीडियो होने वाला है उसमें आपके सामाजिक विकास के सिद्धांत, आपके फिर मनोलैंगिक सिद्धांत, आपके जो नैतिक विकास के सिद्धांत है, जो अलग अलग प्रकार के जितने भी सिद्धांत दिए उनके सारे भी वीडियो भी आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तब भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।